की बारी हुई, चार सत्संग का समय पूर्ण हुआ, संत जाने लगे तो मैं भी उनके संतों के साथ आगे बढ़ने लगा। संतों ने कहा कि बोले बेटा तेरे घर में कौन है? बोले मेरी बूढ़ी माँ है। बोले देखो माँ को छोड़ करके तुम अभी हमारे साथ जाओगे तो तुम्हारी गति नहीं है। पुत्र शिव परमो धर्म पितृद्वार समो नहीं, पहले तुम माता की सेवा करो। माता जब भगवत धाम को चली जाए तो तुम हमारे आश्रम में आना, तुम्हारा स्वागत है। दिव्य मंत्र प्रदान करके सज्जनों, द्वादश अक्षर मंत्र प्रदान करके आगे चले गए। देखो इसका भजन करो। और संत जन गए, मैं हताश उदास होकर के गया जहां माँ रहती थी। अब भजन करने लग गया। भजन करते करते मैं क्या देखता हूँ, एक दिन मैया को सर्प ने दंशन कर लिया। बालकों ने जब बताया मैं रोने लगा, हे माँ मेरे इस संसार में तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं था, आज तेरा भी साया मुझसे छूट गया। और उसी समय माता का अंतिम संस्कार करने के उपरांत में संतों के बताए हुए मार्ग पर जैसे ही चला, हे व्यास जी आगे सरोवर में जाकर के जैसे ही स्नान किया, शीतल बट वृक्ष की छाया में जब उस मंत्र का जाप करने लगा, भगवान की बाकी झांकी आकर के मेरे हृदय में जैसे ही नृत्य करने लगी। आज मैं बड़ा प्रसन्न हो गया प्रभु की मेरे ऊपर कृपा हुई, मेरे गुरुदेव की आज कृपा हुई कि भगवान की बाकी झांकी को मैं देख पा रहा हूँ। आज अपने हृदय पटल पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। उसी समय भगवान मेरे हृदय से ओझल हुए। अब तो भगवान जैसे ओझल हुए उसी समय मैं व्याकुल हो उठा। जिस प्रकार से एक फणीधर सर्प जिसके फन पर मणि है, उस मणि के खो जाने पर व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से मैं रुदन करने लगा, तड़पने लगा, चीख पुकार करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, अभिपक्व कषायाणाम दुर्रस स्वयं कुयोगिनम। हे बालक तू अभी अभिपक्व है, तू जा, परिपक्व जब हो जाएगा तो जो है तुझे पुनः मेरे दर्शन होंगे। मैंने कहा यदि मैं अभिपक्व भी था तो अभी क्यों आपने दर्शन दिया, और परिपक्व हो जाने के बाद में इकट्ठे दर्शन देते। तब भगवान ने आकाशवाणी ने कहा कि देख नारद, हे बालक तू देख अभी पक्व है, मैंने इसलिए तुझे अपनी छवि दिखाई है, कहीं ऐसा भाव तेरे अंदर ना आ जाए कि मैं भजन तो कर रहा हूं परंतु क्या वास्तविक वो भजन करने के जो भजन करता हूं वह तत्व होता भी है कि नहीं। उस तत्व के आज दर्शन तेने पा लिए, अब तेरा मन कहीं भी विचलित नहीं होगा। समय की प्रतीक्षा करो, भजन करते रहो, समय आने पर तुम्हें मेरे दर्शन पुनः प्राप्त होंगे। इतना कहा और मैं भजन करता रहा। समय आने पर हे व्यास जी महाराज, संपूर्ण जगत में प्रलय हो गया, संपूर्ण जलमग्न सब कुछ हो गया, जीव सभी चराचर प्राणी मात्र भगवान के उदर में चले गए, और उस समय मैं भी उदर में चला गया भगवान के। और जब भगवान ने पुनः सृष्टि का विस्तार किया तो सर्वप्रथम मुझे ब्रह्मा का मानस पुत्र बन के नारद बना करके प्रकट किया। ये सत्संग की महिमा है। कहाँ तो दासी का पुत्र मैं था और कहाँ आज ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। इसलिए जब तक तुम भगवान की लीला कथा का विस्तार नहीं करोगे तब तक तुम्हें आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सज्जनों, अब तो दिव्य उपदेश दिया, चतुश्लोकी भागवत का दान व्यास जी महाराज को यहाँ पर नारद जी महाराज ने प्रदान किया है। और उस चतुश्लोकी भागवत को लेकर के गए समय अपरास कुटिया में सज्जनों व्यास जी महाराज, और सरस्वती नदी में स्नान किया। सरस्वती जी में स्नान करने के उपरांत सज्जनों, त्रिवेणी स्नान के उपरांत आज व्यास जी महाराज गए हैं साम्य प्रास कुटिया में, अपने कुटिया में, और वहां पर जाकर के समाधिस्थ हो गए। और समाधिस्थ होकर के भगवान के विविध लीला कथा को दर्शन करते हुए नेत्रों को बंद किया है। समाधि की अवस्था में नेत्रों को बंद किया, और नेत्र बंद करने के बाद में समाधिस्थ अवस्था में जो जो भगवान की लीला दिख रहे हैं व्यास जी महाराज को, वैसे लीलाओं का वर्णन करने लगे। उधर
गणेश जी महाराज उस लीला को शब्द के रूप में लिखने लगे। तो नेत्रों को बंद, समाधि की भाषा है ये श्रीमद् भागवत। इसलिए यहाँ पर देखिए भागवत में कोई क्रम नहीं है। कहा तो अभी भगवान का जन्म दशम स्कंद में जाकर है, और कहा पहले ही भगवान की लीला कथा है। क्यों क्रम क्यों नहीं है? यही है कारण कि सज्जनों, वहां तो जैसा व्यास जी ने नेत्र बंद करके देखा, जो जो लीला भगवान की दिखती गई वो बोलते गए, इधर गणेश जी महाराज लिपिबद्ध करते गए। और यही कारण है कि भागवत में एक क्रम नहीं है, और परमहंसों की संगीता है भागवत। प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसं संहितायाम। परमहंसों की संगीता है ये भागवत। अब तो सज्जनों प्रकट हो गई भागवत, और जैसे ही भागवत प्रकट हुई है 18,000 श्लोक जिसमें है, अब विचार करने लगे अब ये दिव्य ग्रंथ प्रकट तो हो गया, परंतु इसको मैं किसको दूं? भाई वस्तु पदार्थ जितना श्रेष्ठ हो उसको प्राप्त करने वाला बंदा भी तो श्रेष्ठ होना चाहिए। हा? कहते बोले शेरनी का दूध सुवर्ण के पात्र में ही टिकता है। अचानक व्यास जी महाराज को स्मरण आया, अरे मेरा पुत्र सुखदेव जो जन्म लेते ही मातृगर्भ से बाहर निकलते ही नाल, अपने नाल को भी अपने कंधे पर डाल करके प्रभजंत जंगल की ओर चल दिया, उससे बड़ा परमहंस कौन हो सकता है? परंतु आएगा कैसे? क्योंकि मैं तो तब भी मनाने जा रहा था, तब भी गया था, बोले बेटा आजा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, तब नहीं रुका तो अब कैसे रुकेगा? विचार आया, तब नहीं रुका तो नहीं रुका, अब तो मेरे पास में भागवत जी हैं, है ना? और भागवत के कुछ श्लोकों को सज्जनों अपने प्रिय पुत्रों को, शिष्यों को सुनाया, रटाया, कंठस्थ कराया, और जाकर के कहा कि देखो मेरा पुत्र सुखदेव जहां निर्गुण निराकार ब्रह्म के चिंतन में समाधिस्थ होकर के बैठा हो ना, वहां पर जाकर के इन भागवत के मंत्रों का उच्च स्वर में उच्चारण करना, गायन करना। और सज्जनों जैसे ही व्यास जी महाराज ने ये आदेश दिया बालकों, शिष्यों को, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, ठीक है गुरुदेव जैसा आपका आदेश। आज उसी स्थान पर व्यास जी के शिष्य गए हैं जहां पर सुखदेव स्वामी निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में लीन थे, और जाकर के श्लोकों का उच्चारण करने लगे। बरहा पीड़म नट बर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनक कपिशंबै जयन्तीं च मालम् रंध्रार वेणुरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविश गीत कीर्तिम। भगवान की सुंदरता का वर्णन इसमें कितना प्यारा है, कितने प्यारे हैं श्याम सुंदर। बरहा पीड़म, मोर पंख धारण करने वाला, नट वर बपु, नट का सा शरीर है जिसका, कर्णयो कर्णिकारम, एक नेत्र का पुष्प कानों में लगाया है, विप्रदवासा, सुवर्ण के सदिश चमकने वाले पीतांबर धारण करने वाला, वनमाला को धारण किया हुआ है, घुंघराले केश पास है। कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना श्रेष्ठ है। ऐसी बाकी झांकी को जैसे सुखदेव स्वामी ने निहारा सज्जनों, बालकों ने श्लोकों का उच्चारण किया, सुखदेव स्वामी ने जैसे निर्गुण निराकार के चिंतन में रत थे, उसी समय बालकृष्ण प्रभु की बाकी झांकी उनके हृदय में पटल पर आकर के बैठ गई। अब तो विचार करते हैं कि इतना प्यारा है, इतने प्यारे को छोड़कर मैं कहां निर्गुण निराकार में लगा। अचानक भाव बदला सुखदेव जी का, अरे हम तो उसके सुंदरता में मोहित होकर के उसकी तरफ देखें,
और वो हमारी तरफ एक निगाह भी ना देखे तो फिर हमारा देखना ही बेकार है। होगा सुंदर अपने लिए, हमें क्या लेना। पुनः समाधिस्थ हो गए। अब तो बालकों ने दूसरा श्लोक उच्चारण किया और इस श्लोक में सज्जनों भगवान केवल सुंदर नहीं अपितु करुणा निधान है, कृपा का सागर है। जैसे ही सुना, अहो बकीयम सनकालकूटम जिघांसया पाय यदाप्यसा लेवे गतिं दात्र चितान्ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। अहोवकीयम स्वभाव का वर्णन इस श्लोक में। अहोवकीयम पूतना विष लगा करके भगवान को मारने के लिए गई। जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिं, जो भगवान को मारने के लिए गई उसको भी भगवान ने सद्गति प्रदान की। पूतना में कोई गुण नहीं था सज्जनों। पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिं, पूतना में कोई गुण नहीं था। राक्षस कुल खानदान उसका श्रेष्ठ नहीं, राक्षसी थी। भोजन उसका श्रेष्ठ नहीं, रुधिरासना खून को पीने वाली थी। जिघांसयापि हरये, भगवान को मारने के लिए गई थी, दर्शन करने के लिए नहीं गई थी। फिर भी भगवान ने उस अवगुण के खान पूतना में से भी गुण निकाला। कौन सा गुण निकाला? बोले पूतना जैसी भी है, भली मुझे मारने के लिए आई, हा? जैसी भी है मेरे पास आई तो सही। हा? गुण एक निकाल लिया भगवान ने। तभी तो भगवान को अकारण करुणा वरुणालय बोला जाता है सज्जनों। अकारण कृपा करने वाला, कोई गुण नहीं था पर उसमें से भी एक गुण निकाला। भली जैसी हो, राक्षसी हो, मुझे मारने के लिए आई हो, परंतु मेरे समीप पे आई तो सही। और भगवान कहते हैं मैंने तो, मेरी तो प्रतिज्ञा है, सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अगनासम तबहि। और जैसे इसको सुना सज्जनों, केवल वो सुंदर नहीं, वो दयालु है। ऐसे दयालु भगवान के समीप में तो सबको जाना चाहिए। अब तो सज्जनों मन लगता नहीं सुखदेव जी का। निर्गुण निराकार की समाधि में मन अब लगता नहीं, कितना भी प्रयास करें। उठ गए, उन बालकों के पास में जाकर के कह उठे, बोले भैया हमको भी कुछ सुनाओ, कुछ सिखाओ। शिष्यों ने कहा देखो अगर कुछ सुनना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव के पास हमें तो जितना आता था वो सुना। आए हैं सब। जिस बालक को अपना पिता का मोह बंधन में नहीं डाल पाया, व्यास जी पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा कहते कहते थक गए, पर पुत्र को न रोक पाए। आज उसी पुत्र को किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के भगे भगे दौड़े दौड़े व्यास जी के पास आना पड़ा। ये भागवत की महिमा, ये भागवत है सज्जनों। आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है सुखदेव जी और कहा पिताजी, हे गुरुदेव मुझे भागवत का ज्ञान प्रदान करें। तब सज्जनों व्यास जी महाराज ने भागवत सुखदेव जी को पढ़ाया है। तब यहाँ पर ऋषियों ने कहा, हमने सुना है कि सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को कथा पहली बार सुनाए
जरा किस प्रकार से, जब परीक्षित की बात आई तो परीक्षित तो महाभारत के समय कौरव पांडवों का युद्ध, पांडवों के पौत्र बनकर के परीक्षित का आगमन हुआ, तो महाभारत का यहाँ पर प्रसंग सुनाया सज्जनों। यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्म गदा विमर्शः भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र गोत्र। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, पांडवों को यशश्री मिली, कौरवों को पराजय का सामना करना पड़ा। ध्यान देना सज्जनों, कौरव भी दूध के धुले नहीं थे, पांडव भी दूध के धुले नहीं थे। मैं अक्सर कहा करता हूं,